कल जो है, कल 14 तारीख है और कल होली है। होली के दिन ग्रहण लग रहा है। ग्रहण शुरू होगा 6:11 से लेकर के 6:50 तक। तो ग्रहण में करना क्या चाहिए? अब तो कुछ लोग कहेंगे भैया होली मत मनाइए। होली आपको मनाना है, आप शुरू करेंगे होली मनाना 9-10 बजे के बाद, और ग्रहण जो शुरू होगा वो 6:11 से लेकर के 6:50 तक। इस हालैंड में, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, इस हालैंड में जो है शुरू होगा। तो ग्रहण में करना क्या चाहिए? ग्रहण का जो समय है उस समय भगवान की आराधना करनी चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। उस समय बेड बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। ये तो भगवान की पूजा का नियम है ग्रहण का। और भोजन का क्या नियम है? भजन का बता दिया, भोजन का। तो ग्रहण से पहले जो भोजन बना है आप ग्रहण के बाद उसे नहीं खा सकते। उससे क्या होगा? उससे बीमारियां फैलेंगी, उससे लोग बीमार होंगे। अगर बन के रखा ही है और आप उसे नहीं अपने प्रयोग में ला सकते या लाना चाहते हैं, तो आप उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, उसके ऊपर कुसा घास रख दीजिए भोजन के ऊपर, तो ग्रहण का असर भोजन के अंदर नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये तो ऐसा ही है, ये तो नत्यूर का एक खेल है, होता है। सभी खेल तो नत्यूर के होते हैं जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है ना, तो ग्रहण का भी असर पड़ता है। आप देखते होंगे ग्रहण के समय चिड़िया एकदम चुप हो जाती है, वो चुपचाप। चिड़िया भी यह बात जानती है, जानवर भी यह बात जानते हैं। एक मनुष्य ही इतना बड़ा विद्वान अपने आप को समझ लिया है कि बहस करता है इसके बारे में। शास्त्र में लिखा है ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भजन खूब करना चाहिए। और ग्रहण के समय अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो बड़ी सिद्ध होती है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब होता है 108 बार। तो ये करिए। दूसरा है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो कोई फल सब्जी या न काटे, भोजन न पकाएं। और अपने बच्चे की रक्षा के लिए नियम तो है गाय का गोबर अपने पेट के चारों तरफ थोड़ा सा गोला बना दे, ऐसे पेट के चारों तरफ। तो यहां तो गोबर की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो कम से कम अपने पास तुलसी रखे। तुलसी के रखने से क्या होगा? बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नियम गर्भवती स्त्रियों के लिए है। और यह ग्रहण जो है पूर्ण ग्रहण है। चंद्रमा लाल दिखाई पड़ेगा। वो लोग हो सके तो ग्रहण के बाद शंकर भगवान की पूजा करे, जप करे, तपस्या करे। असर तो सभी पर डालता है, पेड़ पर डालता है, पौधे पर डालता है, चिड़िया पर इसका असर पड़ता है, तो मनुष्य पर असर भी पड़ता है। इस पर, इसमें भोजन मत करिए और भोजन मत पकाइए। और बड़ी सुविधा है इस बार तो। चलिए, ग्रहण जो है सुबह सुबह है। जब सुबह सुबह ग्रहण है मतलब कि 6 बजे से आप बंद कर दीजिए, 7 बजे तक मान लीजिए, 1 घंटे आप कुछ नहीं खाइए, कुछ मत पीजिए, और बहुत ही आसान है। उसके बाद उठिए, खूब होली मनाइए, खूब रंग खेलिए, और खूब गुजिया बनाइए। भारत में एक परंपरा है, गुजिया बना के खाते हैं। खूब गुजिया बनाइए। और होली है, होली को क्या कहते हैं? फाग। होली को फाग कहा जाता है। फाग से क्या, पहले क्या करते हैं हम लोग? आग जलाते हैं। तो पहले आग, तब फाग। आग का मतलब क्या है? हमारी बुराई सब जल जाए, और जब बुराई जल जाएगी तो ही जीवन में आनंद आएगा। तो फाग खेलेंगे, होली खेलेंगे। और यह शुरू क्यों हुआ? आप प्रहलाद की कथा जानते होंगे। एक बात जरा ध्यान से, प्रहलाद का मंदिर कहां था, कहां पर प्रहलाद जी को भगवान दर्शन दिए थे, उस जगह का पता करिए। वो पाकिस्तान में है, और मंदिर तोड़ दिया गया है पूरी तरह। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया है, उस मंदिर को,
वो मुल्तान, उसका शुद्ध नाम है मूल स्थान, उसको मुल्तान कहा जाता है, उसका शुद्ध नाम है मूल स्थान, जहां पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो उसको तोड़ दिया गया है। और हम तो सभी हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि ये जो है प्रार्थना करें कि वहां पुनः मंदिर का निर्माण हो सके, और होगा, चिंता की बात नहीं, होगा। वहां भी मंदिर का स्थान था और होगा और रहेगा भी। उसके बगल में मस्जिद बना दी गई है तोड़ करके, छोटी सी एक जगह है। एक माता जी का इंटरव्यू मैं देखता हूं, आज भी वहां वो पूजा करती हैं उस मंदिर में। और आप लोग इंटरनेट पर खोजिए, अगर आप उनका सहयोग कर सकते हैं तो मंदिर बनाने में उनका पूरी तरह से सहयोग करिए। यह उन्होंने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कहा। तो उनकी जो फुआ थी वो राक्षसी थी, राक्षसी थी। वो क्या करती थी, वो बच्चों को खाती थी, बच्चों को खा जाती थी। तो जब उसके भाई प्रहलाद के पिता ने आदेश दिया कि ये बच्चा, मेरा ही पुत्र मेरी ही बात नहीं मानता, तो कहा इसको तो मेरा भतीजा है, मैं इसको तो खाऊंगी नहीं। तो कहा क्या, कहा मैं इसको आग में लेके बैठ जाती हूं, ये जल जाएगा और मैं नहीं जलूंगी। वो आग में लेकर के राक्षसी बैठ गई। परिणाम क्या हुआ, वो होलिका जल गई। होलिका कोई देवी नहीं, होलिका राक्षसी है। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। यह प्रमाण है कि भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। भक्त का कोई नुकसान नहीं हो सकता। भक्तों का जो नुकसान करेंगे उनको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और वो समाप्त भी हो जाएंगे एक दिन। तो होली है। तो कल दो तरह का है, एक तो दूसरा होली है। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब आता है? हर समय समझिए, चंद्र ग्रहण आता है पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होगा, और अमावस्या निवमान जिसे कहते हैं उस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ कि पूर्णिमा के अलावा अगले दिन चंद्र ग्रहण लगे। पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगेगा। तो कल चंद्र ग्रहण है। आप शुद्धता के साथ भगवान की साधना करिए। उसके बाद आप जो है होली मनाइए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात आपको बताऊं कि आप हजारों बरस आगे अगर जानना चाहते हैं चंद्र ग्रहण कब लगेगा, ये सब पंचांग में लिखा है। जो आजकल बड़ा बड़ा मशीन लोग लगाते हैं ना, मशीन लगा के चंद्र ग्रहण के बारे में पता करते हैं। हमारे ऋषि महर्षि बहुत पढ़े लिखे थे, जो आचार्य थे, वो सारा कुछ बताते थे। आचार्य कैसे बनते हैं गुरु जी? आचार्य के लिए पढ़ाई होती है। अच्छा। आचार्य की पढ़ाई कितने, आप प्राइमरी से लेके आचार्य की डिग्री पाने तक आपको 16, अगर कभी नहीं फेल हुए तब आपको 16 वर्ष लगेगा। आचार्य मतलब डॉक्टर आदर्श, यही ना डच में है। और आजकल बड़ा अच्छा है, लोग भारत जाते हैं 3 महीना के अंदर आचार्य और शास्त्री बनके आराम से चले आते हैं। और कभी कभी तो फकांसी घूमने जाते हैं, वहां से एक छपवा लेते हैं और एक किसी बिके हुए आदमी को खोज लेते हैं जो उनको जो है डिप्लोमा देता है, उसका फोटो बना लेते हैं, यहां आते हैं, दिखाते हैं, देखो मुझे आचार्य की डिग्री है। आचार्य की डिग्री ऐसे नहीं होती भैया। प्राइमरी पास करिए, क्या है भारत में, प्राइमरी लाखर स्कूल पास करिए, उसके बाद इंटर कॉलेज पास करिए, उसके बाद आप डिग्री कॉलेज जाएंगे। डिग्री कॉलेज में पहले शास्त्री बीए करिए, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट के बाद आप एमए करिए, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट के बाद आप एक विषय के आचार्य बनिए। एक विषय में, एक सब्जेक्ट में आपको पूरी एकदम वो होना चाहिए, विशेष पढ़ाई होती है, तब आप आचार्य बनते हैं। आचार्य थोड़ी ऐसे है कि चलो गए। और मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं, क्या कहो,
भारत गए घूमने, 2 महीना घूमे और जब हॉलैंड और सूरीनाम पहुंचे तो नाम के पीछे आचार्य लगा लिया। और जब पूछे भैया आचार्य कैसे हो, कहा वहां गया था, उन्होंने मुझे आचार्य की डिग्री दे दी। कसे कबूतर और गसे गधा, दो वही चीज पढ़ के आते हैं, उतने हम आचार्य समझ लेते हैं। और आचार्य का मतलब आप अपने विषय में पूरी तरह आपको जानकारी है, जिस विषय के आप आचार्य हैं। तो इसीलिए कहते हैं ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के आचार्य। दर्शनाचार्य मतलब दर्शन के आचार्य। भाषा आचार्य मतलब भाषा के बारे में सब कुछ जानना। अब उनसे पूछता हूं किस विषय में आप आचार्य किए, किस सब्जेक्ट में, तो बता नहीं पाते, तो बस ऐसे कुछ बोल देते हैं। चलो, हमारी जनता इतनी अच्छी है कि उनको आचार्य मान करके फिर पैर छूती है बेचारी। ये तो धन्य है सूरीनाम और हॉलैंड के हिंदुस्तानी जनता, जो बेचारी तुरंत आचार्य और स्वामी और शास्त्री मान करके तुरंत पैर छू लेती है। भारत में पहले सवाल कर लेंगे तब पैर छुएंगे, किस विषय में आप आचार्य हैं। तो आचार्य लोग जो है, ज्योतिष के जो आचार्य है, आप उनके पास जाएंगे, वो तुरंत सारी बात बताते जाएंगे, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, और कब राहु काल है, कब सारा कुछ बता देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कल 2 त्योहार है, होली, चंद्र ग्रहण। अब कहे कि चंद्र ग्रहण भी त्योहार है। हाँ, त्योहार इसलिए है कि उस दिन मंत्र जाप का बहुत बड़ा 100 गुना फल मिलता है। इसलिए आप सब मंत्र जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए उस समय, और उसके बाद भगवान की सेवा भी करिए। भगवान